दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आपको हर रोज मॉर्निंग में 20 क्वेश्चन जीके के दिए जाते हैं और दिन में 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपके लिए उत्तराखंड जीके या फिर हिंदी या उत्तराखंड में से एक बाकी जीके को मजबूत करने के लिए हर रोज मॉर्निंग में आपको जीके का वीडियो दिया जाता है। तो आपको दोस्तों 20 क्वेश्चन, आप 20 में से आपके कितने सही हुए आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। और जो लोग नए होते हैं, जैसे कि उन्होंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, ईमानदार से बताते हैं कुछ लोग, जैसे कि 9 सही हो रहे, 8 सही हो रहे, 10 सही हो रहे, तो दोस्तों आप घबराएं नहीं, आप हर रोज़ प्रैक्टिस करते चलिए, बहुत जल्दी आप में भी परिवर्तन होगा। तो चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन है। दोस्तों पहले क्वेश्चन से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, आज 31 जनवरी है। इस महीने के दिवस मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन भी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तो सबसे पहले दोस्तों लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आप भी मेरे साथ अपने मन में बोलते चलिए, कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। 4 जनवरी आपने बोल दिया होगा। इसके बाद जो दिवस आज इंपॉर्टेंट हुआ दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब? 9 जनवरी। आपके मन में भी आ गया होगा 9 जनवरी। और मनाना कब से शुरू हुआ था? 2003 में पहली बार। इसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट दिवस आता है वो है हमारा 9 जनवरी हो गया। 9 के बाद 10 जनवरी। 10 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ये इसलिए 10 जनवरी 1975 को नागपुर में भारत के पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो 10 जनवरी को ही, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जाता है। अगला दोस्तों जो है वो है कब? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा दिवस दोस्तों? आप भी मेरे साथ बोलते चलिए, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। इस दिन क्या होता है? इस दिन दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला आता है दोस्तों 12 हो गया। 12 के बाद अगला आएगा 15 जनवरी। आप भी मेरे साथ बोलते चलिए, 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों थल सेना दिवस, आर्मी डे। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये आप याद रखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। 25 जनवरी को दोस्तों भारत पर्यटन दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारत पर्यटन दिवस। पर्यटन। और उत्तराखंड में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना मैं बहुत जल्दी किसी वीडियो में बताऊंगा, या बताया है मैंने एक वीडियो में। उत्तराखंड में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? और दोस्तों फिर 26 जनवरी को आपको बताइए कि 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, ये हमारा गणतंत्र दिवस। इसके अलावा दोस्तों और इम्पोर्टेंट दिवस की बात करें तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में। तो ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट दिवस इस महीने के। बाकी आपके जो फरवरी में बहुत फेवरेट दिवस भी आने वाले हैं फरवरी के माह में, बाकी आपको पता ही है। तो फिर फरवरी के इम्पोर्टेंट दिवस फरवरी में फिर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या फिर आपसे इस तरह से भी एग्जाम में पूछा गया था, और या फिर आज़ादी के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कई बार दोस्तों एग्जाम में बना है। 15 अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर जेबी कृपलानी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आप सभी ने अपना उत्तर चुन लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का विघटन कितने वर्षों बाद होता है? उत्तराखंड के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। राज्यसभा का विघटन कितने वर्षों बाद होता है? 6 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, या फिर कभी नहीं? तो दोस्तों राज्यसभा का विघटन आप सभी लोगों ने चुन लिया होगा। कई लोग नए हैं तो उनको लग रहा होगा कि 6 वर्ष, तो इसका दोस्तों विघटन कभी नहीं होता। जब से 1952 से अभी तक ये चली आ रही है राज्यसभा। बाकी लोकसभा का जो दोस्तों होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है कार्यकाल। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको सीधे अपने मन में कितने सही हुए आपको काउंट करते जाना है और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था कई बार, एसएससी ने भी पूछा है इसे। भारत के संविधान में
भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत जीएसटी लाया गया? जीएसटी लाया गया, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लाया गया। 100वें संविधान संशोधन, 101वें संविधान संशोधन, 102वें संविधान संशोधन या फिर 103वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, यह है ऑप्शन नंबर बी, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी लाया गया था। बाकी 100वां जो है दोस्तों ये है भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? इन ऑप्शन में से आपको बताना है। उत्तर प्रदेश इसमें आपका ऑप्शन नहीं है, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो भारत के किस राज्य में इनमें से हो जाएगा दोस्तों? तो इनमें से हो जाएगा किसमें? पश्चिम बंगाल में, यहाँ सर्वाधिक है। और हमारे राज्य में कितनी है? तो हमारे यहाँ सिर्फ 3 सीटें ही हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, और जल्दी जल्दी करेंगे। भारतीय संविधान सभा में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 13, 10, 15 या फिर 18? 13, 15 या फिर 18? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 15 महिला सदस्यों की संख्या थी। कितनी? 15। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा या अगर नहीं पढ़ा है तो इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए इससे, कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ या भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? 1948, 1951, 1950 या 1943? तो इसका सही उत्तर है 1948 में, ये आपको याद रखना है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। और 1951 मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राज कमेटी किससे संबंधित थी? कृषि, लघु उद्योग, बैंकिंग या फिर विदेशी निवेश? तो दोस्तों राज कमेटी का संबंध था, ये था कृषि से। कृषि हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 2 वर्ष? तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही करना है, ना कि ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों संस्थानों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी कई बार बना है। जैसे भारत हीरा संस्थान कहाँ है, एक बार पूछ लिया गया था, तो सूरत में है। और जैसे नीरी का मुख्यालय कहाँ है, तो नागपुर में है। देहरादून में बहुत सारे संस्थान है हमारे, उत्तराखंड के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लखनऊ में नहीं है, तो ये कानपुर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर के लिए, और वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर, ब्याज, सब्सिडी या फिर पूंजी उपभोग छूट? तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह से भी एग्जाम में अभी भी बनता है, सब एग्जाम में बनता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल आसान लग रहा होगा, पर अभी भी एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, यहाँ पर आपको भरना है कि कहाँ स्थित है? असम, नागालैंड, अरुणाचल, गोवा? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली ये कहाँ है? तो ये है दोस्तों असम में। आपके लिए बिल्कुल आसान था। और बाकी आपका फेवरेट शहर गोवा ऑप्शन में है। तो बाकी अरुणाचल में दोस्तों सबसे पहले सूर्योदय होता है, बाकी नागालैंड, नागा जनजाति। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? मालाबार, सुंदरवन, कच्छ का रण या फिर गोवा? दोस्तों ये मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है और सुंदरवन में। दोस्तों ये मैंग्रोव वनस्पति में यहाँ अगर जाएंगे तो सुंदरवन में यहाँ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मालाबार केरल में, कच्छ का रण गुजरात में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसे आप हिंदी का भी मान सकते हैं, हिंदी में भी
जो शब्द हैं उसमें कि कहाँ से लिया गया है, और बाकी ये जीके में भी ये पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी कई बार पूछा गया है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी, हिंदी, जापानी या फिर फारसी? तो मानसून दोस्तों शब्द हो जाएगा हमारा कौन सा? अरबी। अरबी मानसून हो जाएगा अरबी, हिंदी का नहीं है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। और हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी हो जाएगा हमारा फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी हिंदी का नहीं है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मैंने आपको किसी वीडियो में बताया था, एग्जाम में पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? गर्त, चक्षु, केंद्र या फिर परिक्षेत्र? परिक्षेत्र वाले बिल्कुल गलत हैं, केंद्र वाले भी गलत हैं। गर्त नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा चक्षु। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्षु। तो बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद 4 क्वेश्चन और बचे हैं। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंध है? कथकली नृत्य दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पुराने पेपर में पूछा ही जाता है लगभग। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली केरल, मणिपुर, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? सारनाथ, बोधगया, तमिलनाडु या फिर पाटलिपुत्र? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तो इसके लिए 4 जो बौद्ध संगीत हैं इनकी एक छोटी सी ट्रिक मैं जब खुद याद करता था, ये करता हूँ। रा, व, पा, कु, या फिर सीधे आप इस तरह से क्रम में लिख लेना, रा, व, पा, कु। रा से राजगृह, वैसे वैशाली, पाटलिपुत्र, डी हो गया कुंडलवन कश्मीर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक नहीं था? नागार्जुन, तुकाराम, वल्लभाचार्य, त्यागराज? बाकी ये दो थे, त्यागराज और नागार्जुन में से होगा, पर नागार्जुन आपको पता है ये अलग थे, बाकी त्यागराज भी भक्ति आंदोलन से संबंधित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? या थे चेदी, कदम्ब, हर्यंक या फिर कलिंग? तो कलिंग नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। हर्यंक वंश से कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। हड़प्पा स्थल नहीं है, हड़प्पा स्थल इनमें से कौन सा नहीं है? चन्हुदड़ो, कोरदीजी, सोहगरा या फिर देसलपुर? तो दोस्तों मुझे पता है देसलपुर बहुत से लोगों ने किया होगा, आप में से जो लोग अभी तक अंत तक वीडियो देख रहे होंगे, पर ये भी हड़प्पा स्थल है। कोरदीजी भी है, चन्हुदड़ो भी है, पर सोहगोरा हड़प्पा स्थल नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने इसको ज़्यादा सुना होगा या बाकी सुना होगा, देसलपुर नहीं सुना होगा, तो इसलिए बहुत से लोगों ने ऑप्शन डी बिल्कुल सही किया होगा। तो गलत हो गया आप लोगों का, बहुत लोगों का, और बहुत लोगों का सही भी हो गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन, और कितने सही हुए आप कमेंट में बताइए। ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, आगे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस लाइक करके आपको ज़रूर जाना है, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं दिन में उत्तराखंड या हिंदी की वीडियो को लेकर। तो थैंक यू फ्रेंड।